आज दिल्ली के अंदर मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं, फ्री का इलाज दे रहा हूं। अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, शानदार। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फ्री रेवड़ी को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए यूपी पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने बात छेड़ दी कि किस तरीके से फ्री में रेवड़ियाँ कुछ लोग बांट करके वाहवाही लूट रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या होगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। जैसा कि आपने सुना, वो सीधे हिट कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने किसी को नाम नहीं लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के आरोपों को सुन करके उबल पड़े। उन्होंने तत्काल इस पर रिएक्शन दिया और पूछा कि मैं फ्री में एजुकेशन दे करके कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। बिजली बिल की माफ़ी की बात आई थी तो इसके पहले वो बोल चुके हैं कि सांसद और विधायक फ्री में बिजली उपभोग करेंगे और आम आदमी को यदि मैं कोई राहत दे रहा हूँ तो उसको लेकर के क्यों दिक्कत होती है। जरा सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। तो हमारा मकसद है दुनिया का नंबर 1 देश बनाना दे भारत को। आज दिल्ली के अंदर मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं, फ्री का इलाज दे रहा हूं। अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, शानदार शिक्षा देंगे। देश के एक एक व्यक्ति को हम अच्छा इलाज देंगे, फ्री का इलाज देंगे, शानदार इलाज देंगे। इससे देश की नींव रखी जाएगी। ये काम 1947 में 1950 में हो जाना चाहिए था। और जब तक हम अपने देश की नींव नहीं रखेंगे, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हम भारत के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, लेकिन उसके लिए हमें एक ईमानदार राजनीति की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने सुना, दोनों नेता अपनी अपनी बात रख चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में। क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्यूरोक्रेट्स कुछ दिन पहले मिले थे और एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में ब्यूरोक्रेट्स ने ये सावधान किया था कि जिस तरीके से भारत के आस पड़ोस के देशों में स्थिति हो रही है और भारत में चुनावी फायदे के लिए तमाम राजनीतिक दल, जिसमें कि बीजेपी भी शामिल है, वो रेवड़ियाँ बांटते रहते हैं, उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही खराब होगा। ये चिंता उन्होंने जताई थी और चिंता जताने के बाद ये मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियाँ बना था, लेकिन बात आई गई हो गई। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में फिर वही फ्री रेवड़ियाँ बांटी जाने लगी। यदि एग्जाम्पल है, केजरीवाल कहते हैं कि देखिए दिल्ली में तो हम लाभ का बजट बनाते हैं, मुनाफे का बजट बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ व्यापार का केंद्र है, यहाँ पर दिल्ली सरकार काफ़ी अच्छी स्थिति में है, फ्री में यदि एजुकेशन दे रही है या इलाज करवा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पंजाब की वो हालत नहीं है। पंजाब पे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। अभी 600 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में देने का ऐलान किया गया और उस पर मुहर भी लगा दी गई।
सवाल ये उठता है कि जिस राज्य के ऊपर 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, वो यदि फ्री में बिजली बांटेगा तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा। कुछ अपवाद को छोड़ करके, कुछ राज्यों को छोड़ करके तमाम सारे राज्यों पे बहुत भारी भरकम कर्ज है। अभी आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, श्रीलंका का हाल देख रहे हैं और इसी तरफ कहीं ना कहीं इशारा किया गया था, लेकिन हमारे राजनेता हैं वो जो है इसे पीछे नहीं हटना चाहते। केजरीवाल का अपना तर्क है, प्रधानमंत्री का अपना तर्क है। बीजेपी से कोई पूछे कि आप भी तो फ्री का अनाज दिए, चुनावी फायदे के लिए, चुनाव में उसको लेकर के फ़ायदा हुआ, बिल्कुल उसको लेकर के फ़ायदा हुआ। अब ये फ्री रेवड़ियों को लेकर के जंग क्यों हो रही है? जंग इसलिए हो रही है, हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, वहाँ पे भी फ्री रेवड़ियाँ बांटने के लिए वायदा करने की तैयारी है, उस पर वो चोट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दूसरा जो है उसको चोट लग रही है, चोट लगेगी तो वो भी उसका पलटवार करके जवाब दे रहे हैं। इस पर ज़रूरत है कि एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए, ये मामला सभी राजनीतिक दलों के बीच में, कि ये फ्री रेवड़ी बांटने की प्रथा खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो रहा है। इससे राज्यों का सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है। क्या एक स्कीम आई मनरेगा, बहुत अच्छी स्कीम है, उसकी वजह से गांव तक रोजगार पहुंच गया, लेकिन जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? उसका कृषि पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा था। इसको लेकर के एक रिसर्च भी आई। क्या है रिसर्च में कि जब से मनरेगा में मजदूरों को काम मिलने लगा, खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। तो जो भी सरकार की इस तरह की योजनाएँ होती है कि भाई फ्री में हम आपको मकान देंगे, फ्री में मकान दे दिया, फ्री में आपको अनाज देंगे खाने के लिए, आपने फ्री में अनाज दे दिया खाने के लिए, आपको फ्री में एजुकेशन देंगे, आपका फ्री में इलाज कराएंगे। बहुत अच्छी बात है, हर कल्याणकारी राज्य को ये सब करना चाहिए, लेकिन उसके पहले जेब देख लेना चाहिए। अदरवाइज सरकारें जो है कंगाल हो जाती हैं, दिवालिया हो जाती है, और उसके बाद में फिर हाथ धरे भर करके नेता जो है वो भागने लगते हैं। तो देश की या किसी राज्य की वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, तंज और चोट की नहीं, विमर्श की ज़रूरत है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।